जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग भैया पढ़ रहे थे टेंस में पढ़ रहे थे भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया था और उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है वो हम लोगों ने देख लिया था। तो अब हम लोग आज इसका देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मैंने बताया भैया कि इसमें कुछ नहीं करना होगा। निगेटिव का जो होता है NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस SENTENCE। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। या जैसे कोई काम हो रहा है वहाँ अगर ये नहीं शब्द आ जाता है तो उस काम में तब होता है कि वो काम नहीं हो रहा है। जैसे इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, नोट करके लिख लेना है, थोड़ा सा नोट करके लिख लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही सी इट नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज मतलब हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट ये है भैया, जैसे कि आई वी यू दे। लेकिन यहाँ भैया एक चीज हमें यहाँ ये ध्यान देना है, जो आई है आई का प्रयोग वाज के साथ होता है, न कि बहुवचन में यहाँ किया जाता है। तो इसलिए आई को छोड़कर प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़कर बाकी सब छोड़कर सभी के साथ का मतलब ये है कि सभी वी यू दे के साथ है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सभी के साथ मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। ठीक, तो भैया ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा आगे हमारा काम ये है, ये खत्म हो गया। अब निगेटिव वाले में उसमें नॉट का फार्मूला देख लेंगे हम लोग। जो फार्मूला हम लोग का होता है वो देख लेंगे। इसमें में कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फार्मूला होगा भैया वो ये होगा, फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया कि दो होंगे, वाज और वर भैया। अब यहाँ ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, ध्यान देना, आईएनजी वाला फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, अब यहाँ ध्यान, एक चीज, नॉट, इसके बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव वाला है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, फार्मूला हो गया, इसी के बेस पर हम लोग आगे काम करेंगे। जैसे
तुम सब तालाब में नहीं नहा रहे थे। तुम सब तालाब में नहीं नहा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तुम सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ क्रिया क्या हो रही है, नहाने की क्रिया हो रही है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। अब ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड हो गया, नकारात्मक शब्द हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। अब इसके बाद ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू। यू क्या है, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको लिखवाया है, वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया, वर, यू वर। फिर नहाना, BATHING, बाथिंग, सॉरी वर। इसके बाद क्या है, नॉट है ना, नॉट, नॉट बाथिंग, THING, बाथिंग। कहाँ, इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, कहाँ पे, तालाब में, पॉन्ड, ध्यान देना। ये हो गया हमारा, कुछ नहीं करना है हमें, बस आराम से समझना है, स्ट्रक्चर समझना है, फार्मूला समझना है कि हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सभी टेंसों में, ये ध्यान देना। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और देखेंगे हम लोग, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अपनी गाय चरा रहा था, मैं अपनी गाय चरा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई। मैंने बताया था भैया कि आई सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। आई गाय नहीं चरा रहा था, एक एक वर्ड भूल ही जाते हैं, नहीं चरा रहा था। आई वाज नॉट ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग द काउ, ग्रेजिंग। अब अपनी गाय ना, तो ग्रेजिंग माई काऊ, ग्रेजिंग माई, आई के साथ क्या लगेगा, माई काऊ, आई के साथ क्या लगेगा, माई काऊ, ये हो गया। इसी प्रकार से एक और हम लोग देख लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से रखना है, और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखना है। कहाँ गलती होती है, हेल्पिंग वर्ब में गलती होती है और मेन वर्ब में गलती होती है, तो वहाँ हमें गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे वह अपनी किताब, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ अगर पढ़ रही थी हो जाता तो यहाँ सी हो जाता। अब ये क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर है। ही वाज नॉट, ही वाज नॉट रीडिंग, रीडिंग क्या, रीडिंग हिज बुक, क्या, हिज बुक। तो ये भैया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस जो है ख़त्म हो गया है। बाकी चीज़ें इसी तरीके से फार्मूले के आधार पर आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।